हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं पाइसेस आपका जून का मंथ कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। क्या कुछ कोर ऑफ द मंथ रहेगा, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी और आपकी क्या फीलिंग्स एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। प्लस वी विल सी द एडवाइस एंड द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ जून फॉर यू। सो लेट्स सी। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए। थैंक यू। वेल, प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल कार्ड हियर। ओके, आई फील है कि यहाँ पे आप में से कुछ लोग बहुत ही ऑब्सेसिव टेंडेंसीज रखते हैं अपने पर्सन और अपने रिलेशनशिप को लेकर के। एंड सम ऑफ यू माइट बी डीलिंग विद अ पर्सन जो थोड़ा ऑब्सेसिव नेचर कैरी करता है। देखिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है सो ये आपकी भी ऊर्जा हो सकती है, आपके पर्सन की भी ऊर्जा हो सकती है। यहाँ पर आई फील है कि यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का हो सकता है ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा हो। ऑल एंड ऑल ये रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है आपके ऊपर। तीनों मेजर अरकाना निकल कर आए हैं यहाँ पर, द डेविल, द हर्मिट एंड द वर्ल्ड कार्ड। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखता है एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से अगर कुछ नेगेटिव भी होता है तो आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हो, लेट गो नहीं कर पाते हो। किसी तरीके की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है रिलेशनशिप में, हो सकता है डिसरिस्पेक्ट से गुजरे हो, बट फिर भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कई बार ऐसा सोचा हो कि बस इस रिलेशनशिप में मुझे आगे नहीं बढ़ना है, दिस इज़ इट, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन, लेट गो ऑफ दिस रिलेशनशिप। क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के साथ साथ यहाँ पर पॉजिटिविटी भी है, बट आई फील लाइक यहाँ पे धीरे धीरे रिलेशनशिप में थोड़ी टॉक्सिसिटी बढ़ गई होगी कुछ टाइम से। कंट्रोल इश्यूज भी दिखते हैं यहाँ पर, ऑब्सेशन तो दिखता ही दिखता है एंड डिपेंडेंसी दिखती है। नाउ फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप में से कुछ लोग एडिक्शन, किसी तरीके के एडिक्शन में फंसे हों, कैन बी अल्कोहल, कैन बी अदर थिंग्स। सो इफ दैट्स द इशू, दैट्स ऑल्सो लोअरिंग योर वाइब्रेशन। ये आपकी एनर्जी को लो कर रहा है, ना कि सिर्फ वाइब्रेशन वाइज बट हेल्थ वाइज ऑल्सो। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप नेगेटिवली। सो रिलेशनशिप को अगर एक लॉन्ग टर्म तक ले जाने की आप कोशिश भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ नेगेटिविटी हैं जो इस रिलेशनशिप को रोक रही हैं। उस नेगेटिविटी को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये नेगेटिविटी एडिक्शन के फॉर्म में हो सकती है, ऑब्सेशन के फॉर्म में हो सकती है, किसी तरीके का एक्सेसिव बिहेवियर अगर है इस रिलेशनशिप में तो उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड दिखाता है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है जो कि काफ़ी कुछ जॉय भी लेकर आता है आपको, बट कहीं ना कहीं पास्ट कुछ टाइम से आपको टॉक्सिसिटी फील हो रही है, डिसरिस्पेक्ट फील हो रही है इस रिलेशनशिप में। एंड आप में से कुछ लोग हो सकता है सेपरेशन से भी गुजर रहे हों। यहाँ पर लोनलीनेस और सैडनेस भी दिखती है रिलेशनशिप को लेकर के पाइसेस, बट एट द सेम टाइम ये लोनलीनेस और सेपरेशन अगर है आपके लव लाइफ में पाइसेस, स्टिल यू आर होपफुल। आप होपफुल हो कहीं ना कहीं कि ये रिलेशनशिप दोबारा से ठीक हो जाएगा। विद द वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो आई सी दैट हैपनिंग। प्लीज़ क्लैरिफाई द वर्ल्ड कार्ड, आर्कएंजल माइकल। प्लीज़ क्लैरिफाई द वर्ल्ड कार्ड फॉर पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ जून। हाँ, आप में से कुछ लोग वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का यहाँ पर, विद 7 ऑफ पेंटिकल शोइंग हेयर। देखिए, अगर आप किसी तरीके के नेगेटिव इंसान से डील कर रहे हैं, आप अगर रिलेशनशिप में डिसरिस्पेक्ट या टॉक्सिसिटी से डील कर रहे हैं, देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक सोचा समझा हुआ डिसीजन लें। द वर्ल्ड कार्ड इज़ क्लैरिफाइड बाय द टावर कार्ड। सो आई फील लाइक यहाँ पर एक टॉक्सिक पर्सन जो आपको प्यार भी देता होगा बट ज़्यादा नेगेटिविटी मिलती होगी। सो कहीं ना कहीं ऑब्सेशन के कारण, पैशन के कारण आप रिलेशनशिप में जॉयफुल भी फील करते हो, बट उस जॉयफुल की एनर्जी या परसेंटेज कम है। लाइक 30%, अगर आप 30% ऑफ द टाइम अगर इफ़ यू फील कि हाँ ये रिलेशनशिप वर्थ इट है, तो 70% टाइम यू माइट बी फीलिंग कि ये रिलेशनशिप वर्थ इट नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी तरीके का यहाँ पर ऑब्सेशन, डिपेंडेंसी दिखता है जो कि रिलेशनशिप को पॉजिटिवली आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। नाउ दिस नेगेटिविटी, यू टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू। रिलेशनशिप में किस तरीके की नेगेटिविटी से आप डील कर रहे हैं ये आप
खुद देखिए कि क्या क्या है, किस वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आई फील लाइक दिस इज़ अ साइकिल जहाँ पे कुछ टाइम आप बहुत अच्छा फील करते हो, बट ज़्यादातर टाइम आप अच्छा नहीं फील करते हो, राइट। बट या लेट्स सी मोर। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेगी इन द मंथ ऑफ जून पाइसेस? प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल, पाइसेस के पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के? दे आर वेरी स्ट्रेस्ड, वो आपसे बात करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में दोबारा से रीस्टार्ट चाहते हैं, और चाहते हैं कि रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी हो, वो नेगेटिविटी है वो हील हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हों, राइट। कुछ लोग वाटर साइन के साथ खुद डील कर रहे होंगे, कैंसर या स्कॉर्पियो से, राइट, दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी। कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो हेयर, वर्गो इज ऑल्सो हेयर, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। आपके पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड हैं अगर आप दोनों के बीच में बातें बंद हुई हैं, या फिर अगर आपने उनको अल्टीमेटम दिया है कि देखो अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं। अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं चल रही है तो वो चाहते हैं यहाँ पे एक रीस्टार्ट हो इमोशनली, दे फील कनेक्टेड टू यू, राइट। बहुत ही वाटर एनर्जी है, सो माइट बी पॉसिबल कि आप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस से ही डील कर रहे हों। विथ द स्टार कार्ड शोइंग, जैसे आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं होपफुलनेस आ रही थी कि येस इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं होप है, वैसे ही आपके पर्सन भी स्टार कार्ड के साथ ये दिखता है कि आपके पर्सन को भी ये फील होता है कि रिलेशनशिप में दोबारा से पॉजिटिविटी लाना, रिन्यूअल लाना, रिजुविनेशन या हीलिंग लाने की बहुत सारी स्कोप है। कि उनके मन में ये सारी बातें चल रही हैं, अगर फ़िलहाल बातें बंद हैं तो उनके अंदर ये बात चल रही है पाइसेस की दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट हो, न्यू बिगनिंग हो और रिलेशनशिप हील हो, राइट। वो होप करते हैं इन सब चीज़ों का होना। क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस रहेगी पाइसेस के पर्सन की? आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए। यस, अगर अब तक वो ओपन अप नहीं हो रहे थे पाइसेस, तो कहीं ना कहीं उनका ओपन अप होना दिखता है यहाँ पर। क्योंकि अगर वो ओपन अप आपसे नहीं होते हैं या बात नहीं करते हैं तो अंदर ही अंदर उनको काफ़ी स्ट्रेस फील हो रहा है, ऑब्सेसिव मैनर में वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, येस, दे वांट टू गिव यू दिस ऑफर जहाँ पे दोबारा से चीज़ें स्टार्ट हो सके, विथ पेज ऑफ पेंटिकल शोइंग हियर, विच सेज कि यहाँ पर न्यू ऑफर का होना, रिलेशनशिप में मैच्योर बिहेव करना, एटलीस्ट वो आपको ये सारी चीज़ें बातों में कह सकते हैं जब आप दोनों की बात होती है, तो दे कैन शो देयर डिफरेंट साइड टू यू, राइट, बिकॉज उनकी इंटेंशन है यहाँ पर रिलेशनशिप को ठीक करने की। आपकी खुद की क्या इंटेंशंस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के पाइसेस? लेट्स सी दैट एंड देन वी विल आल्सो सी द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ जून फॉर यू। पाइसेस की खुद की क्या एनर्जीज रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के? आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए। ओके, यू मिस देम पाइसेस, आप बहुत मिस कर रहे हो उनको। कब की एनर्जी आपके एनर्जी में काफ़ी प्रोमिनेंट आ रही है, ऑफ कोर्स बिकॉज योर वाटर साइन, राइट। आप भी रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन चाहते हैं, बट किसी ना किसी बात से आपका बहुत ही दिल दुखा है, सो यू आर टेकिंग योर टाइम अवे फ्रॉम देम विद द हर्मिट कार्ड ऑल्सो शोइंग। कुछ टाइम आप अपने पर्सन से, रिलेशनशिप से दूर रहकर बिताना चाह रहे होगे या फिलहाल बिता रहे होगे, बट यू मिस देम, दे ऑल्सो मिस यू। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस रिलेशनशिप को हील होकर के रिकनसाइल करने के लिए पाइसेस, ये तुरंत नहीं होगा। दोनों के मन में कहीं ना कहीं स्ट्रेस है और रिग्रेट भी है, राइट। 4 ऑफ कप शोज दैट यू नो डिस्कनेक्टेड फीलिंग है, कहीं ना कहीं यू नो सैडनेस है। आपके पर्सन को ये भी कहीं ना कहीं डर लगता है कि अगर वो ऑफ़र करते हैं आपको अपना लव या रिकन्सिलेशन तो शायद आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। आपको बहुत ही सोच समझ कर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में सोचना होगा, राइट, बिकॉज कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो दिखती है मुझे यहाँ पर पाइसेस, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। अगर आप किसी तरीके के टॉक्सिक और डिसरिस्पेक्टफुल इंसान से डील कर रहे हैं रिलेशनशिप में, देन इट इज़ नॉट वर्थ इट टू इन्वेस्ट योर एनर्जी, बट द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आप क्या डिसाइड करते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई कैन ओनली टेल यू the energies right now that's coming in the reading for you Pisces, right?
आपके पर्सन आगे बढ़कर आना चाहते हैं ब्रेकअप के बाद. दे वांट टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ. आगे बढ़ कर के आपको वो प्यार दिखाना चाहते हैं, आपको वो दिखाना चाहते हैं दैट दे केयर फॉर यू, और रिलेशनशिप को पेशेंस के साथ आगे वो बढ़ाना चाहते हैं. ऑल ऑफ दैट दे वांट. कहीं ना कहीं आप भी ये चाहते हो, सबकॉन्शियसली चाहते हो. इफ़ यू आर नॉट शोइंग दिस कॉन्शियसली पाइसेस, तो सबकॉन्शियसली आपके अंदर कहीं ना कहीं ये चल रहा है. हो सकता है ऊपर से आपने काफ़ी अपने आप को समझाने की कोशिश करी हो कि आई विल नॉट एक्सेप्ट हिज ऑफर, या फिर मैं उससे बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा. पर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप चाहते हो पाइसेस की रिलेशनशिप ब्रेकअप के बाद दोबारा से हील हो. देयर इज वन मोर कार्ड. यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो कार्ड ऑफ हीलिंग बाय द वे. सो या दैट्स देयर. यू मिस द केयर. जो आप केयर और जेनरोसिटी अपने लव लाइफ में पहले एक्सपीरियंस करते थे, वो अब आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से भी थोड़ा विड्रॉन हो गया आप रिलेशनशिप में. यू वांट देम टू शो द केयर एंड द लव दे यूज टू शो यू. जब स्टार्टिंग में आप दोनों कनेक्ट किए होगे तो बहुत ही लव होगा, बहुत ही केयर और चीज़ों को कंसीडर करके आपको नर्चरिंग और केयरिंग वाला फील दे करके चीज़ें आगे बढ़ती होंगी रिलेशनशिप में. वो शायद कुछ टाइम से मिसिंग है, तो यू मिस दिस फीलिंग, और आप चाहते हो कि जब दोबारा से रिकनेक्ट हो तो रिलेशनशिप में आप उस हीलिंग, उस प्यार और उस केयर को दोबारा से एक्सपीरियंस करें. राइट, दैट्स व्हाट यू वांट. You don't want to go back to the toxicity or disrespect. You want to go towards healing and caring and nurturing, right? Okay. Yes, काफ़ी पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर. देखिए आपके रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन आने की, आगे चीज़ें ठीक होने की, विथ 3 ऑफ कप शोइंग यहाँ पर. हो सकता है किसी कॉमन गैदरिंग के थ्रू आप मिलो, किसी सेलिब्रेशन या सोशल इवेंट के थ्रू दोबारा से मिलो. पॉसिबली अगर इफ़ यू गाइज आर कलीग्स, अगर आप दोनों कलीग हैं, सेम काम करते हैं, सेम जगह काम करते हैं, तो हो सकता है आप किसी पार्टी या किसी सोशल गैदरिंग के थ्रू मिलें और दोबारा से आप दोनों के बीच में बातें हों. दैट्स अ पॉसिबिलिटी फॉर सम ऑफ़ यू. फॉर अदर्स ऑफ़ यू ऑफ कोर्स यहाँ पे रिकन्सिलेशन दिखता है आप दोनों के बीच में. बट बी केयरफुल. अपनी एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री के साथ आगे बढ़ें. अपनी जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं रिलेशनशिप को लेकर के, दैट इफ़ यू डिसरिस्पेक्ट मी then I might not go ahead with it, right? So you have to somewhere एक strong boundary draw करने की ज़रूरत है यहाँ पर. आप दोनों में से जो भी थोड़ा टॉक्सिक नेचर कैरी करता है उनके लिए ये एडवाइस है, right? It's very important that you have your self-respect and mutual respect in the relationship, Pisces. Keep that in mind, and that's also an advice for you. I'll see additional advice for you, Pisces. आउटकम में तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए रिकन्सिलेशन आते हुए दिखता है, बट ड्रॉ दैट स्ट्रॉन्ग बाउंड्री और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ाइए, सो दैट आप रिलेशनशिप में डिसरिस्पेक्ट को जगह ना लेने दें. एडवाइस फॉर पाइसेस, प्लीज़ आप मुझे माइकल टेल मी रिलेशनशिप एडवाइस फॉर पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ जून. चीज़ें अगर इमोशनली यहाँ पर बहुत ही आपको अनसेटिस्फैक्ट्री फील करा रही थी, तो यहाँ पर आप इमोशंस को लेकर एटलीस्ट बेटर फील करना शुरू करोगे ऑन योर ओन ऑल्सो, राइट? अगर आप में से कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया है कि मुझे अपने इस पर्सन को दोबारा चांस नहीं देना है क्योंकि ये टॉक्सिक है, तो लेट मी टेल यू, इमोशनली आप जून के मंथ में बेटर फील करने वाले हैं. अगर पिछला कुछ टाइम इमोशनल लेवल पर बहुत ही स्ट्रेसफुल गया है या फिर यू आर फीलिंग लो, तो एनर्जी वाइज यहाँ पर आप आगे जून के मंथ में काफ़ी बेटर फील करने वाले हो. नेगेटिविटी निकलेगी आपके अंदर से, आपके ऑरा से, एंड यू विल फील हैप्पी, राइट? किसी तरीके का विश फुलफिलमेंट भी होते हुए दिखता है यहाँ पर. आई फील लाइक इन टर्म्स ऑफ वर्क ऑल्सो दैट्स पॉसिबल. रिकॉग्निशन मिलना, या फिर कुछ अगर डिज़ायर था आपका वर्क फ्रंट पे, तो उसका भी कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट मिलना, ये भी दिखता है यहाँ पर. सो विच अगेन will make you feel better emotionally. So emotional balance और emotional contentment यहाँ पर आते हुए दिखता है आपके लिए. all in all Pisces, be it with your person or without your person, right? Please tell me more. Give me one more card for Pisces for the month of June. One card for Pisces for the month of June. Yes, thank you. हाँ, देखिए कहीं ना कहीं एक दूसरे पर ही आप दोनों अटके हुए हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो. बट फॉर सम ऑफ़ यू आई फील लाइक कुछ लोगों, आप में से कुछ लोगों ने ये डिसाइड
कर ही लिया है कि रिलेशनशिप में सेकंड चांस नहीं देना है, बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं पाइसेस जो एक दूसरे अभी भी रिलेशनशिप में सेकंड चांस देना चाहते हैं, और सेकंड चांस ये आपके लिए आते हुए भी दिखता है, राइट? सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। क्या आप सेकंड चांस देना चाहते हैं? तो येस, सेकंड चांस की पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखती है, सेकंड चांस आते हुए दिखता है, आपके पर्सन आपको वो ऑफर करते हुए भी दिखते हैं सेकंड चांस। उनके मन में भी न्यू बिगनिंग, रिन्यूअल है इस रिलेशनशिप को लेकर के। सो इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट यू कैन, बट जस्ट मेक श्योर कि टॉक्सिसिटी या डिसरिस्पेक्ट को स्पेस ना दें रिलेशनशिप में, right? So that was the reading for you, Pisces. I hope it resonated with you, and if it did, please let me know in the comment section. आपसे आगे आने वाले readings में मिलते हैं. Take good care of yourself, and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching.